नमस्ते। आज मैं शुभारंभ कर रही हूँ एक नए जीवन का, नए सपनों का, एक नई सुबह का और जीवन में सकारात्मक विचारों का। सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग। सभी कहते हैं, आपने सुना ही होगा, सभी लोगों को कहते कि सकारात्मक सोच रखो। लेकिन कैसे? इस बारे में सोचा है कभी? चलो इस बारे में सोचते हैं। गीता में भी कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अच्छा, इस शब्द का क्या मतलब है? हम मनुष्य के हिसाब से देखें तो अच्छा मतलब हमारे मन में जो है वही चीज़ें होना। जो बात से हमें खुशी मिले वो होना। जो काम होने से हमें फ़ायदा हो वह हमारे लिए अच्छा होता है। और जब अपने मन का नहीं होता या कुछ नुकसान होता है अथवा कुछ गुम हो जाता है, तब हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि अपने मन की बात नहीं हुई ना। लेकिन ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। परंतु हम ईश्वर को कोसते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? यहाँ हमें सकारात्मक सोच रखनी है। जैसे हमें कोई नौकरी चाहिए। खूब मेहनत करने के बाद भी यदि वह नौकरी नहीं मिली, तब हम उदास और दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों का विश्वास कम हो जाता है। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने इससे भी बेहतर नौकरी मेरे लिए रखी है और वक्त आने पर वह मुझे मिल जाएगी, मैं फिर से कोशिश करूँगा, मैं फिर से मेहनत करूँगा। आपकी इस सोच को ईश्वर भी स्वीकार करते हैं और सच में कुछ वक्त में आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। यह होती है सकारात्मक सोच। कभी परीक्षा में असफल हो जाने पर कुछ विद्यार्थी पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। लेकिन असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, यह बात भूल जाते हैं। फिर से मेहनत करो, फिर से कोशिश करो तो अवश्य सफलता मिलेगी। कभी कभी जीवन में कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। तब मन में ये प्रश्न आता है कि अब इसमें कैसे सकारात्मक सोचें, क्योंकि हम यह दुख में ऐसे फंसे हैं कि जिसमें मनुष्य जीवन भर उबर नहीं पाता। उस दुर्घटना को याद करता है, उस नुकसान को याद करता है अथवा उस व्यक्ति को भूल नहीं पाता, अपनी उदासी को भूल नहीं पाता और दुखों में खो जाता है। क्योंकि जिस पर बीते वही ही जाने, कोई दूसरा उसका दर्द समझ नहीं सकता। लेकिन जब चलते चलते बच्चा गिर जाए, बहुत चोट आए, रोने लगे,
तब जैसे माँ दौड़कर आकर उसे गले लगाती है और उस बच्चे का दर्द कम हो जाता है, उसी प्रकार जब हमारी जीवन रूपी नैया डूबने लगती है तब ईश्वर आकर हमें ज़रूर बचाते हैं, हमें संभाल लेते हैं। हमें बस विश्वास रखना है। सोना भी आग में तपने के बाद ही आकार ले पाता है, वैसे ही हम मनुष्य भी यह परीक्षाओं को पार करके ही आगे बढ़ते हैं। कभी यह बात सोची है, सभी लोग अपने दुखों से दुखी है, लेकिन कभी दूसरों का दुख भी देखने समझने का प्रयत्न किया है? शायद आपको उसके सामने अपना दुख तो कुछ भी नहीं है ऐसा महसूस होगा। हाँ, कहना आसान है परंतु करना मुश्किल। फिर भी एक बार अपने बारे में सोचने के बदले किसी और के बारे में सोचकर देखो। जैसे अगर कभी आपके कुछ पैसे गिर गए या खो गए, आप खूब चिंता करने लगे और ढूंढने लगे। उस वक्त मन में सोचिए वह पैसे किसी को मिले होंगे, शायद उस व्यक्ति को उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। समझ रहे हो इस बात को? मतलब किसी दुखी व्यक्ति ने मन में पैसों के लिए प्रार्थना की होगी और आप निमित्त बने, उस तक वो पैसे पहुंच गए। वे व्यक्ति ने अपने बच्चों को उन पैसों से खिलाया पिलाया और खूब धन्यवाद किया और आपको उसका पुण्य मिला, क्योंकि शायद आपके लिए वह छोटी सी रकम हो, उसके खोने से आपको ज़्यादा फर्क न पड़े और अब भूल भी जाए शायद कि इतने पैसे आपके गिर गए थे। तो इसे हम सकारात्मक सोच कहेंगे। तो इस प्रकार जीवन में हमेशा देने की वृत्ति रखिए, हमेशा खुश रहेंगे। सकारात्मक सोच आपके जीवन को और सुंदर बनाएगी। कभी इस विषय पर विचार करिए, चिंतन करिए और इसे अमल में लाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।